बुलंदशहर के पहासू में बाबा साहब पर कथित अभद्र टिप्पणी के आरोपी युवक को पुलिस थाने ले जा रही थी। तभी आक्रोशित भीड़ ने पुलिस अभिरक्षा में ही इसकी पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके आधार पर पुलिस जांच और कार्रवाई में जुटी है। एटा की नगरी कोतवाली इस बार पुलिस कार्रवाई नहीं बल्कि एक वायरल इंस्टाग्राम रील को लेकर चर्चा में है। कोतवाली परिसर के अंदर युवती द्वारा रील शूट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस परिसर में रील बनाने की अनुमति कैसे मिली। मामले ने पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। रायबरेली के सलोन स्थित कान्हा शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में प्रबंध समिति चुनाव को लेकर विवाद गहरा गया है। चुनाव स्थगन के आदेश के बावजूद फर्जी तरीके से मतदान कराने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में नियमों के उल्लंघन, कूटरचित दस्तावेज और संस्था की संपत्ति पर कब्जे की साजिश का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच और एफआईआर की मांग की गई है। मामला ये है कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने 18/7/2026 को चुनाव के संबंध में एक आदेश पारित किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि किसी प्रकार से विद्यालय का चुनाव नहीं होगा, क्योंकि प्रबंध समिति कालातीत है और उसके संबंध में सारे डॉक्यूमेंट अभी कंप्लीट नहीं है और सारे अभिलेख अपंजीकृत हैं, जिसमें से साधारण सभा की सूची भी अपंजीकृत थी। इसी आदेश को जो है 18/7/2026 को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा पारित किया गया। इसके बावजूद दिनांक 20 तारीख को, जबकि शासना आदेश है कि 7:30 से 1:30 तक कॉलेज का संचालन होगा, जिसमें विद्यार्थी पढ़ेंगे अपने भविष्य के लिए। हाथरस के डीएम अतुल वस्त ने सावन की कावड़ यात्रा को लेकर शासकीय क्षेत्र के अलीगढ़ आगरा मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने बैक स्पॉट, जलभराव, प्रकाश व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन की समीक्षा का अधिकारियों को सुरक्षा एवं सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश दिए। हमारे पास 5 ऐसे मार्ग हैं जनपद में, जिससे हमारे यहाँ श्रद्धालुओं का कांवड़ियों का ट्रांजिट होता है। तो उसमें से जो एक महत्वपूर्ण मार्ग है वो ये वाला मार्ग है, जिसके आज हम लोग मिलचिन के लिए निकले हुए हैं। इसका नाम है अलीगढ़ से लेकर आगरा तक। ये बेसिकली NH है, लेकिन ये सिंगल लेन है। तो इसके ऊपर जितने ब्लैक स्पॉट है, जितने ऐसे स्पॉट है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, जितने ऐसे स्पॉट है जहाँ हमें लाइट की आवश्यकता है, चौराहे, और जहाँ जहाँ हमें अपने ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए और कार्य करने की आवश्यकता है, तो मैं और कप्तान साहब संयुक्त निरीक्षण में निकले हुए हैं और 3 टीम के साथ है, जिसमें एक PWD भी है और जो इसके रोड के कंसेशनर हैं वो भी है। तो विभिन्न पॉइंट्स का और शिवालयों का निरीक्षण करते हुए हम लोग जा रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें काम कराना है। कन्नौज में एक शिक्षक के दोस्त ने 2 करोड़ रुपए के कर्ज से उबरने के लिए उसके अपहरण की साजिश रची और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने शराब का लालच देकर शिक्षक को 3 दिन तक नोएडा में रखा, जबकि शिक्षक को खुद अपने अपहरण का एहसास नहीं था। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। देखिए, 14 जुलाई को एक टीचर हैं राहुल राजपूत, जो अपने स्कूल से आते समय गायब हो गए थे, जिनकी थाना तारगाम में गुमशुदगी की गई थी और इसके दूसरे दिन पैसे की मांग की गई थी, जिसमें हमारी टीमें गठित हुई और उसमें तमाम जो कॉल्स थी और जो अकाउंट नंबर था और तमाम टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिरी के आधार पर हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक जो राहुल राजपूत जो टीचर हैं, उनका खास दोस्त है अविनाश राजपूत, और एक शर्वेंद्र है और एक केशव है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गोंडा के कोतवाली देहात क्षेत्र में घर के सामने सफाई को लेकर हुए मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। आरोप है कि आधा दर्जन लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर युवक को घायल कर दिया, जबकि बीच बचाव करने पहुंचे उसके पिता सिद्धनाथ दुबे की सिर पर वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार है और उसकी तलाश जारी है। मनोज पाड़े, राहुल पाड़े, ये दोनों लोग मेरे पिताजी को हत्या करा के इनके घर एक साजिश होता था। इसमें विजय थे, रामदयाल थे, गुरुमदयाल थे, रोहित थे, मोहित थे, चंदन थे। इन्हीं के घर पर जो है CC कैमरा लगा हुआ है, इसको चेक कराया गया सर।
इन्हीं के घर पर जो है साजिश करके मेरे पिताजी को मरवा दिया गया। बोले मनोज पाले, राहुल पाले कि जो कुछ होगा हम सब देख लेंगे, मार दो। मेरे पिताजी मर गए। हाथरस के बागला जिला चिकित्सालय में मंगलवार को ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाहा और जिलाधिकारी अतुल वस्त ने किया। अधिकारियों ने बताया कि प्लांट शुरू होने से जिला अस्पताल के साथ साथ सीएचसी और जरूरत पड़ने पर निजी अस्पतालों को भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सकेगी। हाथरस के हेल्थ सेंटर को स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं और आपने देखा होगा इससे पहले जब चालू कराया था जिसमें हमारा स्वास्थ्य आपके द्वार, तो हमारी मोबाइल मेडिकल यूनिट भी चालू और उसके अंदर जैसा मैंने पहले भी बताया था उसमें गाड़ी चिकित्सक की व्यवस्था है और साथ में ऑनलाइन है कि आपके सभी जो ब्लड टेस्ट है वो गाँव या आपके घर पे जाके आज उसी इसमें दूसरा कदम ये है कि जो हमारे पास ये ऑक्सीजन प्लांट का जो मोबाइल लगाया गया था इसका मैनिफोल्ड लगाकर इसको डिसेंट्रलाइज वे में सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई सिलेंडर से द्वारा करने का जो हम लोग प्रयास कर रहे थे वो आज फाइनली माननीय विधायक सदर और हाथरस के लिए बहुत खुशी और हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट का आज शुभारंभ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमेशा से विजनरी प्रधानमंत्री हैं, जो आगे की सोच रखते हैं और उन्होंने कोरोना के काल में ये तय किया कि सभी जिलों का अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए ताकि वहाँ की जरूरतें लोकल लेवल पर ही पूरी हो सके। कहीं और जिन चीजों का बहुत अधिक प्रेशर दूसरे जिलों पर या अन्य चीजों पर ना पड़े, प्राइवेट सेक्टर पर भी ना पड़े, तो सरकारी हॉस्पिटल्स में और पूरे जिलों में अपना अपना ऑक्सीजन प्लांट हो ताकि उनकी जरूरतें वहीं पर पूरी हो सके। सोनभद्र में क्रशर प्लांट विवाद को लेकर आलोका सिंह ने एसपी से 18 लाख के कथित धोखाधड़ी और अवैध संचालन का आरोप लगाते हुए एफआईआर की मांग की है। फिलहाल मामला शिकायत पर आधारित है और पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कौशाम्बी के करारी क्षेत्र स्थित एक संस्कृत महाविद्यालय में निर्माण कार्य के दौरान सेटरिंग खोलते समय जीना ढह गया, जिससे 22 वर्षीय मजदूर प्रेमचंद की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और सेटरिंग ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जीना बनवा रहे थे, उसमें कोई सपोर्ट नहीं दिए हैं। सपोर्ट देते तो आज जीना नहीं गिरता, हमारे भाई की मृत्यु नहीं होती। और दूसरी बात, जो सेटिंग लगाने वाले थे उनकी लापरवाही, जब इसमें कोई सपोर्ट नहीं, सेटिंग नहीं लगाई जाती। यही हमारा कहना, हमको न्याय मिले इसका। कब आए थे और क्या कर रहे थे यहाँ? कल आए थे, आज सुबह आए थे काम करने के लिए। तब ये जीना ढाला था, अभी भी दाढ़ा भी कटा है और उसमें दब के मृत्यु उसकी हो गई। सोनभद्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में समाजवादी पार्टी ने रॉबर्ट्सगंज के स्वर्ण जयंती चौक पर प्रदर्शन किया। जिला सचिव प्रमोद यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपा नेताओं ने छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों के लिए संघर्ष जारी रखने का ऐलान भी किया। ये देश के भविष्य पर, हमारे छात्र और नौजवान पर जिस तरीके से ये केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार या उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार छात्रों पर जिस तरीके से लाठीचार्ज करने का काम किया और छात्रों पर लाठीचार्ज और अत्याचार, इसके जिम्मेदार है भाजपा सरकार। आज जंतर मंतर पर हमारे पढ़े लिखे युवा जो बेरोजगार हैं धरना दे रहे हैं शांतिपूर्वक, लेकिन ये भाजपा सरकार लाठी बरसाने का काम कर रही है। बुलंदशहर के पहासू थाना क्षेत्र में पुलिस कस्टडी में युवक की पिटाई के मामले में पुलिस ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। एक एफआईआर बाबा साहब पर कथित अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ, जबकि दूसरी पुलिस अभिरक्षा में युवक से मारपीट और हंगामा करने वाले 2 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अज्ञात आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। थाना पहासू को आज सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संबंध में एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और अभियुक्त जो है उसको हिरासत में भी लिया गया था। उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया जा चुका है, उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो युवक है उसके साथ कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा भी मारपीट की गई है, जिसके संबंध में तहरीर प्राप्त करते हुए मुकदमा लिखवाया गया है। इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि किसी भी महापुरुष के खिलाफ किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है और इसमें किसी के द्वारा भी ऐसा किया जाता है तो तत्काल उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।